नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। ये घटना है अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर हुए जानलेवा हवाई हमले की। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है उस गहरे संकट की भी जिसने इस पूरी त्रासदी को कह सकते हैं जन्म दिया। तो तारीख थी 16 मार्च 2026। काबुल में एक जगह, सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ लोग ठीक होने के लिए, इलाज के लिए आते थे, वो अचानक एक हमले का केंद्र बन गई। और इस एक घटना ने बस कुछ ही पलों में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अफगान सरकार का जो दावा सामने आया वो चौंकाने वाला था। उनके मुताबिक इस हमले में 400 से भी ज्यादा जानें गईं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस त्रासदी की भयावहता को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। चलिए इस हमले की पूरी तफसील को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमला हुआ था ओमिद नशा मुक्ति उपचार अस्पताल पर। अब देखिए, ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये एक सिविलियन सेंटर था। और विडंबना देखिए, यही जगह पहले कभी एक अमेरिकी मिलिट्री बेस हुआ करती थी। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वहाँ करीब 2000 लोग थे। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये साफ किया था कि आसपास कोई भी मिलिट्री ठिकाना नहीं था। मतलब इस हमले को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है ये सब। ये हमला हुआ था रात के करीब 9 बजे लोकल टाइम के हिसाब से। मतलब रात की शांति को चीरते हुए इस हमले ने उस पूरी फैसिलिटी के बड़े बड़े हिस्सों को मलबे में बदल दिया। लेकिन जैसे ही हमले का मलबा हटना शुरू हुआ, एक और लड़ाई शुरू हो गई। और वो लड़ाई थी सच्चाई की। आखिर इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन था? और बहुत जल्द हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आने लगी। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही थी। एक तरफ अफगानिस्तान ने सीधा सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, इसे मानवता के खिलाफ अपराध तक कह दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका निशाना तो सिर्फ मिलिट्री ठिकाने थे, बल्कि उन्होंने तो उल्टा तालिबान पर ही इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने खुद ही उस सेंटर में आग लगाई थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और उस बड़े मानवीय संकट को देखना होगा जो महीनों से पूरे अफगानिस्तान में धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ये जो नक्शा है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है और ये हमले से बहुत पहले की स्थिति को साफ साफ दिखाता है। देखिए, पूरा का पूरा देश पहले से ही एक बहुत गहरे मानवीय संकट से जूझ रहा था। इसमें हर एक नीला डॉट उन इलाकों को दिखा रहा है जहां लोगों को फौरन और बहुत गंभीर मदद की जरूरत थी। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। जैसे अगस्त में एक भयानक भूकंप आया, फिर अक्टूबर और फरवरी में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर झड़पें बढ़ गईं, और फिर नवंबर में एक और भूकंप। मतलब ये संकटों की पूरी चेन थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि ये मानवीय आपातकाल असल में कितना बड़ा था। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। करीब 1,74,00,000 लोग, यानी देश की 1/3 से भी ज्यादा आबादी खाने की कमी से जूझ रही थी। 1,44,00,000 लोगों को हेल्थ असिस्टेंस की जरूरत थी और 63 लाख लोग वो अपने ही देश में बेघर हो चुके थे। और इस संकट को और ज्यादा बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी वजह थी इंटरनेशनल मदद में भारी कटौती। इसने देश के हेल्थ सिस्टम पर, जो पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव में था, और भी ज्यादा बोझ डाल दिया। उसे लगभग टूटने की कगार पर ही ला दिया। तो इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा था ये नंबर। पैसे की कमी की वजह से 4200 हेल्थ सेंटर्स को बंद करना पड़ा। सोचिए 420, और उन 420 बंद सेंटर्स का मतलब ये था कि करीब 30 लाख लोग बेसिक हेल्थ केयर से भी महरूम हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल जिंदगियां हैं जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हुई। तो ये जो संकट है ये किसी एक वजह से नहीं है। ये संघर्ष और विस्थापन, खाने की कमी और सूखा, गिरी हुई अर्थव्यवस्था और कुदरती आपदाओं का एक मिला जुला नतीजा है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो हालात को और भी ज्यादा खराब बना रही हैं। तो इतने बड़े संकट के बीच जब अस्पताल पर यह हमला हुआ तो जाहिर है इसने एक गुस्से की लहर पैदा कर दी। तो चलिए देखते हैं कि देश के अंदर और दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आए। अफगान सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया वो बहुत सख्त था। डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सभी स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ
और मानवता के खिलाफ एक अपराध है। और ये रिएक्शन सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं था। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान जैसी पब्लिक फिगर्स ने भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इसे एक युद्ध अपराध कहा और क्योंकि ये रमजान के महीने में हुआ तो इसे घिनौना बताया। इस घटना पर इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान गया। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी रमजान के महीने में हुए इन हमलों की निंदा की। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा देश जो पहले से ही बर्बादी की कगार पर हो, वहाँ एक अस्पताल पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ लोग ठीक होने आते हैं, उस पर हमला आखिर उसके भविष्य के लिए क्या संकेत देता है और उन मानवीय कोशिशों का क्या जो उसे बचाने में लगी हैं।